थोड़ी जगह और थोड़ी ज़मीन की वजह से और कुछ सामानों के कारण से लोगों की जानें चली जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, छः छः लोग घायल हो जाते हैं और तीन तीन लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। ऐसी में दोस्तों देखा जाता है कि ये जो आज की कहानी है, जो आज की मैं कहानी और ये घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस घटने को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोच में पड़ जाओगे। जिन बच्चों के सर से उनके बाप का साया चला जाता है, जिन महिलाओं का मांग से सिंदूर चला जाता है, ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि एक बहुत ही भयानक हादसा है। और हादसे के साथ साथ इस घटने को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आज की जो घटना हम सुनाने जा रहे हैं, इस घटने को अगर आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाओगे। कैसे लोग इस पड़े हैं कि थोड़ी सी जगह को लेकर और थोड़ी सी सामान को लेकर ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग दूसरे का एक जान ले लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनके फैमिली लोग का और उनके फैमिली में जो बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। दोस्तों ऐसे में कहा जाता है कि इस समय एक सनसनी का माहौल बना है। इस माहौल से जो लोग देखते हैं, जो लोग पहुंचते हैं, वो लोग काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं। आज की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, जो ये कहानी दोस्तों निकल के आ रही है बिहार से। बिहार में देखा जाता है कि एक जिला लगता है बक्सर। बक्सर में कहा गया है कि 6 व्यक्तियों की ऐसी मौतें हो जाती हैं, घायल हो जाते हैं, छोटी सी एक मामूली सी विवाद में। और विवाद इतना रंग बदल देता है कि दोस्तों विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि ये विवाद जो है ये खून में बदल जाता है। लोग वहाँ का मंजर देखते हैं तो उनके पैरों से ज़मीन निकल जाता है। जी दोस्तों, ऐसे ही होता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि बक्सर जो इलाका है और वहाँ पर थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी ज़मीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद होता है। कहा जाता है कि सूत्रों ने बताया है कि थोड़ी सी जगह पर बारू गिराने और गिट्टी गिराने के लिए दूसरी जो पार्टी रहती है वो मना करती है। लेकिन कहा जाता है कि जो दूसरी फैमिली के पार्टी रहते हैं उनके घर में कुछ काम चल रहा था, मकान निर्माण का काम चालू था, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर वो लोग सामान गिराते थे और उस सामान से अपना घर बनाते थे। लेकिन कहा जाता है और देखा भी गया है कि उसी थोड़ी सी सामान को लेकर कि इस जगह पर ना गिराओ, और इतना ही बड़ा विवाद बन जाता है कि जानलेवा हमला हो जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि एक परिवार के 3 लोगों की जब गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो माहौल जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। एक सनसनी का माहौल बन जाता है। लोग जो हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वजह थी कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जहाँ पर इस वजह की जब जानकारी मिलती है तो लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि एक छोटी सी मामूली सी बात पर ये जो घटना है ये खूनी घटना बदल जाती है। कहा गया है कि दौड़ा दौड़ा कर गोली मारा जाता है, और यही नहीं बताया जाता है कि उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। और पीटने के बाद में जब उनकी हत्या हो जाती है तो जो अपराधी रहते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस बात की जो जिला अधिकारी रहते हैं उनको इस बात की जानकारी मिलती है और मौके पर पहुँचते हैं तो देखा जाता है कि जो घटना था काफ़ी दर्दनाक घटना था। हालांकि कहा जाता है कि जो पुलिस टीम है, प्रशासन है, वो बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। और पोस्टमार्टम की जब नतीजा आता है और जब रिपोर्ट आता है तो देखा जाता है
कि गोली मारकर हत्या की गई है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि जो विपक्ष पार्टी रहती है, जो हमलावरें रहते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, उनको बताया जाता है कि जो प्रशासन के हैं उधर से उनको कुछ मदद भी मिलती है। ऐसे में लोगों को काफ़ी कहना है, क्योंकि कहा जाता है और देखा भी जाता है कि प्रशासन जो है उन लोग का काफ़ी केयर करती है, और केयर करने के साथ साथ कहा जाता है कि उनके ही पक्ष में रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल दोस्तों ऐसा उठ रहा है कि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो विधायक हैं वो लोग भी पहुँच रहे हैं, और पहुँचने के बाद में इस घटने को लेकर काफ़ी विरोध कर रहे हैं। विरोध असल इसलिए कर रहे हैं कि जैसे देखा गया है कि बिहार में एक जंगल राज चल रहा है, और जंगल राज में उन मासूमों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो जाती है, और कहा जाता है कि 3 से 4 लोग काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जो कहा गया है कि उनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, और ज़िंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसे में कहा गया है कि काफ़ी बड़ी जो जिला प्रशासन की टीम पहुंचती है और इस पूरे घटने को समझने की कोशिश करती है, और कोशिश करने के बाद में जो वहां करीबी पुलिस स्टेशन रहता है, कहा गया है बॉक्सर में, और उसको काफ़ी सख्ती से इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए प्रशासन से बताया जाता है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि दोस्तों देखा गया है कि 24 मई की घटना है, जिस दौरान पर कहा गया है कि तकरीबन 10 बजे सुबह इस हमला और इस घटने को अंजाम दिया जाता है। अंजाम देकर जो अपराधी रहते हैं वो फरार हो जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि ज़िला में अभी भी प्रशासन और शासन के तरफ से देखा गया है, और बताया जाता है कि जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं उन लोगों ने फैमिली मेंबर से, मृतक के माता पिता और उनकी पत्नियों से मिलने हैं, और उनको भरोसा दिलाया है कि जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कहा जाता है कि बिहार में खुलेआम दिन दोपहर में गोली मारकर घूस दिया जाता है, और अपराधी जो रहते हैं वो फरार हो जाते हैं। लेकिन कहा गया है कि अपराधियों को जांच करा जा रहा है, और जांच करने के साथ साथ देखा जाता है कि अपराधियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखा गया है कि उनके परिजनों का मांग है, और परिजन लोग भी जो हैं मृतक के फैमिली वाले, वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और समटे हुए हैं, और प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, नहीं तो हम लोग की भी जान का खतरा है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि उस हमले को अंजाम देने के बाद में जो उनके फैमिली मेंबर लोग रहते हैं, इस घटने को जब देखते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं और काफ़ी घबरा जाते हैं। जैसे कि कहा गया है और कुछ सूत्रों ने बताया भी है कि इस घटने को जब अंजाम दे रहे थे तो उन कातिलों के ऊपर और उन अपराधियों के ऊपर तरस नहीं आता, जब वहाँ पर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि माफ़ कर दो, छोड़ दो, लेकिन जो अपराधी रहते हैं वो तब बढ़ता हमला करते हैं और जान से मार कर फरार हो जाते हैं। हालांकि उनकी शिनाख्त जो है कर ली गई है, और देखा जाता है कि जो है वहाँ के डीएम भी पहुँचे हैं मौके पर, और इस घटने को पूरे अच्छे तरह से जायजा लिए हैं। और जायजा करने के बाद में कहा गया है कि जो अपराधी रहते हैं उनको कुछ सरकार के तरफ से देखा गया है कि कुछ सर्विसें भी प्रोवाइड कराया जाता था, और बताया भी गया है कि उन लोगों को सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ा हेल्प किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं बताया भी गया है कि उन लोगों को सरकार की तरफ से
काफ़ी बड़ी जो मदद है वो भी मिल रही थी। ऐसे में जब डीएम वहाँ पर पहुँचते हैं और इस पूरे घटने को समझने की कोशिश करते हैं और समझने के साथ साथ कहा जाता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी घर है, इस दौरान पर बताया जाता है कि वहाँ पर सरकारी ताला जो है वो लगा दिया जाता है और ऐसे में कहा गया है कि जो अपराधी हैं, जो कातिल हैं, उनको पुलिस तलाश कर रही है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटना का सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना रहता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। थोड़ी बात पर जानलेवा हमला हो जाता है, तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है तो उससे आप पीछे हट जाइए, 4 कदम ऐसे लोगों से दूर रहिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। कहानी में अगर कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।